बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं ज़फ़र अली शाह आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स की इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था और उसमें हमने फिर एसिड्स और बेसिस की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, जिसकी बेसिस पर हम एसिड्स और बेसिस को दूसरे केमिकल सब्सटेंसेस से अलग कर रहे थे। उसके बाद हमने ब्रांस्टेड एंड लोरी कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिस्कस किए थे और साथ साथ हमने एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस की वजाहत की थी। आज की लेक्चर में स्टूडेंट्स हम डिस्कशन करेंगे कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स की। अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टेड एंड लोरी कंसेप्ट, एसिड्स वो सब्सटेंसेस हैं, केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं और बेस वो केमिकल स्पीशी है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। जनरल रिएक्शन शो किया गया है पहले स्टूडेंट्स, जिसमें आप HA किसी एसिड को देख सकते हैं, वीक एसिड है, फिर H पॉजिटिव प्रोटॉन और A नेगेटिव उसका कंजुगेट बेस पेयर होगा। नीचे अगर आप इस रिएक्शन को देखें, स्पेसिफिकेशन है यहाँ पर, कार्बनिक एसिड है H2CO3 जिसमें आयोनाइजेशन होगी और उसके बाद कार्बनिक एसिड और प्रोटॉन की प्रोडक्शन होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज अकॉर्डिंग टू द ब्रांस्टेड एंड लोरी कंसेप्ट। कार्बनिक एसिड बाय कार्बोनेट आयन या जिसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन कहते हैं प्रोडक्शन करता है, विच इज द कंजुगेट बेस। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब अगर ये प्रोटॉन इसके साथ दोबारा रिएक्शन करता है तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, तो जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा उसको हम ब्रांस्टेड एंड लोरी कंसेप्ट के मुताबिक बेस कहते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम एसिड बेस पेयर की डिस्कशन करते हैं, जैसे कार्बनिक एसिड आयोनाइजेशन पर बाइकार्बोनेट आयन की प्रोडक्शन करता है और हाइड्रोजन आयन या जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं उसकी प्रोडक्शन करता है, तो स्टूडेंट्स वहां पर एक एसिड और बेस का पेयर बन जाएगा। दिस इज एन एसिड और इसका जो कंजुगेट पेयर बना है, जो नेगेटिव चार्ज वाला मॉलिक्यूल या आयन या मॉलिक्यूलर आयन हम कह सकते हैं वो बना है, ये इसका कंजुगेट बेस है। तो याद रखें कि कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स में जस्ट प्रोटॉन का डिफरेंस होगा। दिस इज एसिड, दिस इज कंजुगेट बेस, दोनों में प्रोटॉन का डिफरेंस है। यहाँ पर 2 प्रोटॉन्स और यहाँ पर सिंगल प्रोटॉन है, नेगेटिव चार्ज इस पर आ गया है। तो स्टूडेंट्स, प्रोटॉन रिएक्शन और जब हो जाएगा तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सिर्फ प्रोटॉन का डिफरेंस होगा। इस सेंटेंस में इसकी बात की गई है। अब हम कहते हैं कि हर एक एसिड का जो नेगेटिव पार्ट बनेगा दैट इज द कंजुगेट बेस ऑफ दैट एसिड। जैसे कार्बनिक एसिड की केस में H2CO3 की केस में HCO3 इज द कंजुगेट बेस ऑफ वीक एसिड कार्बनिक एसिड, और हर एक बेस का जो पॉजिटिव पार्ट बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, उस बेस का कंजुगेट एसिड कहते हैं। तो इन दो सेंटेंसेस की वजाहत यहां पर मौजूद है। बी नेगेटिव है स्टूडेंट्स, तो बी नेगेटिव अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, बट वी आर डिस्कसिंग ब्रांस्टेड एंड लोरी कंसेप्ट, इट विल एक्सेप्ट प्रोटॉन। HA is any acid, जनरल बात है, any acid which will donate proton। तो जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो एसिड होगा। जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो बेस होगा हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद न्यूट्रल हो जाएगा, जिसको आपके सामने BH से रिप्रेजेंट किया गया है। एसिड प्रोटॉन डोनेट करने के बाद नेगेटिव बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब एसिड का जो नेगेटिव पार्ट बना है, दिस इज एसिड एंड दिस इज कंजुगेट बेस, इसको हम कंजुगेट एसिड बेस पेयर कहेंगे। दिस इज बेस, इसने एसिड से प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है और कन्वर्ट हो गया है उसके कंजुगेट एसिड में। तो जब एसिड बेस रिएक्शन होगा ब्रांस्टेड एंड लोरी कंसेप्ट के मुताबिक, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा उसमें से, एसिड से प्रोटॉन ट्रांसफर होगा बेस में, बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, एसिड का नेगेटिव पार्ट बनेगा, ठीक है स्टूडेंट, जिसको हम कंजुगेट बेस कहेंगे, और बेस का पॉजिटिव पार्ट बनेगा जिसको हम कंजुगेट एसिड कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अब कंजुगेट बेस स्पीशी फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ प्रोटॉन। व्हाट इज कंजुगेट बेस? अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज कंजुगेट बेस, तो आपने बताना है कि किसी भी एसिड का वो केमिकल स्पीशी जो बाय द लॉस ऑफ प्रोटॉन उसकी फॉर्मेशन हो उसको हम कंजुगेट बेस कहते हैं, और कंजुगेट एसिड फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ प्रोटॉन। कंजुगेट एसिड वो है स्टूडेंट्स जिसमें अगर आप इस डेफिनेशन को देखें, स्पीशी फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ प्रोटॉन, कंजुगेट बेस बाय द लॉस ऑफ प्रोटॉन बनेगा। जैसे यहां पर स्टूडेंट्स एसिड है और उसका कंजुगेट बेस बना है A नेगेटिव बाय द लॉस ऑफ प्रोटॉन।
कंजुगेट एसिड क्या होगा जब बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। तो इन दो सेंटेंसेस में यही बात की गई है। जैसे आप इस एग्जांपल को देखें स्टूडेंट्स, एमोनिया है NH3 और उसके साथ साथ वाटर का मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल इज लेस बेसिक देन द एमोनिया। ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, वाटर मॉलिक्यूल इज लेस बेसिक देन द एमोनिया, व्हाइल वाटर इज स्ट्रांगली या मोर एसिडिक देन द अमोनिया। तो ये प्रोटॉन डोनेट करेगा और एमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। प्रोटॉन एक्सेप्टेंस के बाद एमोनिया एमोनियम आयन में कन्वर्ट होगा, बेस से एसिड बन गया है, एसिड बेस कंजुगेट एसिड बाय द गेन ऑफ प्रोटॉन, एसिड कंजुगेट बेस बाय द लॉस ऑफ प्रोटॉन। इन दो सेंटेंसेस में या बोर्ड नंबर फर्स्ट पर यही एक्सप्लेनेशन है। आइए बोर्ड नंबर 2 पे देखते हैं कि वहां पर क्या बात की गई है। स्टूडेंट्स, बोर्ड नंबर 2 पर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिनमें एसिड्स को और बेसिस को उनके कंजुगेट एसिड्स और कंजुगेट बेस पेयर्स बताए गए हैं। एग्जांपल नंबर 1 में बाइकार्बोनेट आयन आप देख सकते हैं जिस पर नेगेटिव चार्ज है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ये जब प्रोटॉन डोनेट कर लेगा तो कंजुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, HCO3 नेगेटिव इससे बनेगा। अब वाटर को तो हमने एम्फोटेरिक डिस्कस किया था कि ये एसिड भी है और बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करेगा, लेकिन अगर इस केस में देखें कार्बोनिक एसिड प्रोटॉन डोनेट कर रहा है स्टूडेंट्स, तो इट मींस के वाटर इज मोर बेसिक देन द कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड इज एसिडिक इन दिस केस, तो वो प्रोटॉन डोनेट कर लेगा। वाटर प्रोटॉन एक्सेप्ट करने पर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि कंजुगेट एसिड है वाटर का, H2O बेस H3O पॉजिटिव कंजुगेट एसिड। इसी तरह कार्बोनिक एसिड का जो HCO3 नेगेटिव पार्ट था, इस केस में वो एज एन एसिड एक्शन कर रहा है स्टूडेंट्स, तो वो नेगेटिव से डबल नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया है जिससे कंजुगेट बेस पेयर बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख लें, एसिटिक एसिड है, ये लास्ट लेक्चर में भी इसकी वजाहत हो गई थी, CH3COOH, उसके साथ वाटर है। अगर हम दोनों को एसिड कंसिडर करें, क्योंकि दिस इज एसिड और इसको भी एसिड अगर हम कंसिडर करें, तो प्रोडक्ट आप चेक करें, एसिटिक एसिड नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया है स्टूडेंट्स। इट मींस के एसिटिक एसिड इन दिस केस इज मोर एसिडिक देन द वाटर, तो वाटर एज अ बेस एक्शन करेगा। तो वाटर प्रोटॉन एक्सेप्ट करने पर कंजुगेट एसिड हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और एसिटिक एसिड कंजुगेट बेस एसीटेट आयन में कन्वर्ट होगा। रिएक्शन रिवर्सिबल है। वीक एसिड्स और बेसिस की बात की गई है यहाँ पर, तो रिएक्शन जो होगा ये बैकवर्ड की तरफ दोबारा आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह हाइड्रोजन साइनाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया और वाटर की वजाहत दी गई है और फिर वाटर और कार्बोनेट आयन की। अब यहाँ पर आप देख लें स्टूडेंट्स, वाटर एंड कार्बोनेट आयन, इस केस में क्योंकि ऊपर बाइकार्बोनेट आयन को हम स्ट्रांगली एसिडिक कह रहे थे एज कंपेयर टू वाटर। एसिड स्ट्रेंथ कार्बोनिक एसिड का बाइकार्बोनेट से ज्यादा है और बाइकार्बोनेट का वाटर से ज्यादा है, लेकिन इस केस में दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं या प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन इस केस में वाटर जो है वो लेस बेसिक है देन द कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन इज मोर बेसिक, तो कार्बोनेट आयन प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, वाटर प्रोटॉन डोनेट कर देगा, कार्बोनेट आयन को बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर देगा, बेस से ये कन्वर्ट हो जाएगा कंजुगेट एसिड में। स्टूडेंट्स, दिस इज हाइड्रोक्सिल आयन। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो एग्जांपल्स थे कंजुगेट एसिड्स और बेसिस के। नेक्स्ट जो हमारा छोटा सा टॉपिक है दैट इज एक्सप्रेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स एंड बेसिस आपने सीखा कि एसिड्स कौन से केमिकल सब्सटेंसेस है और बेसिस कौन से केमिकल सब्सटेंसेस है। हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स की बात करते हैं, उसमें हम स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस की बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है और वीक एसिड कौन सा है, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, उसकी वजाहत करते हैं स्टूडेंट्स। स्ट्रॉन्ग एसिड इज द वन दैट आयोनाइजेस कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होंगे स्टूडेंट्स जिनकी आयोनाइजेशन कंप्लीट होगी। अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में हमने एसिटिक एसिड की बात की थी कि 0.1 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन के बारे में साइंटिस्ट्स कहते हैं कि ये 1% तक आयोनाइज होगा, बाकी 99% ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होगा। CH3COO नेगेटिव की फॉर्म में ये 1% होगा और बाकी CH3COOH की फॉर्म में ये 99% होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह स्ट्रॉन्ग एसिड जो होंगे ये 100% आयोनाइज होंगे।
स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में कहते हैं कि दीज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंसेस हैं स्टूडेंट्स जिनको हम सोल्यूशन फॉर्म में जब इनसे करंट पास करें तो ये मैक्सिमम करंट पास कर सकते हैं, जो कंप्लीट आयोनाइज होंगे। एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं HClO4 परक्लोरिक एसिड है, उसके साथ नाइट्रिक एसिड है, HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड है। दीज फोर आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ये 100% आयोनाइज होते हैं वाटर में। इनका फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन जो होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन इनका ज्यादा होगा और रिवर्सिबल कुछ हद तक होगा, जिसको हम इग्नोर करते हैं और हम कहते हैं कि देयर इज नो रिवर्सिबिलिटी इन दीज रिएक्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर नॉर्मली इनऑर्गेनिक इन नेचर। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वो सारे इनऑर्गेनिक इन नेचर है। अब ऑर्गेनिक एसिड्स में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है दैट इज एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड इन मिनरल एसिड्स, इनऑर्गेनिक एसिड्स को मिनरल एसिड्स भी कहते हैं। इन इनऑर्गेनिक एसिड्स के मुकाबले में एसिटिक एसिड इज वेरी वीक एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे हम ये अखज़ कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीकर देन द इनऑर्गेनिक एसिड्स। एग्जांपल है कि वाटर परक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके नेगेटिव कंजुगेट बेस पेयर प्रोड्यूस करेगा, परक्लोरेट आयन एंड हाइड्रोनियम आयन। दिस इज बेस, दिस इज कंजुगेट एसिड, दिस इज एसिड एंड दिस इज इट्स कंजुगेट बेस पेयर। इक्विलिब्रियम पर क्या होगा स्टूडेंट्स? स्ट्रॉन्ग एसिड्स के केस में इक्विलिब्रियम पर कोई चांस नहीं है हमारे पास कि वो एसिड अनआयोनाइज्ड फॉर्म में मौजूद हो। ठीक है, जैसे वीक एसिड्स के मुकाबले में या वीक एसिड्स के बारे में हम कह सकते हैं कि वहां पर अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड, मैंने बता दिया आपको, वो मौजूद होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और वीक एसिड्स के बारे में ये है कि आयोनाइज टू लिमिटेड एक्सटेंट। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का डेफिनेशन आप इंशाल्लाह कंप्लीट वजाहत चैप्टर 12 में होगी। यहां पर हम जस्ट इलेक्ट्रोलाइट को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि जो 100% आयोनाइज हो और अगर कुछ हद तक हो, जैसे एसिटिक एसिड है, उसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। होगा क्या? अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उसकी मिक्सचर में, हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट होंगे और उस एसिड का कंजुगेट बेस पेयर मौजूद होगा। जैसे एसिटिक एसिड की केस में, इस केस में एग्जांपल नंबर 2 में आप देख सकते हैं एसीटेट आयन प्रेजेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे क्या डिस्कशन की गई है बोर्ड नंबर 3 पर देखते हैं। स्टूडेंट्स, बोर्ड नंबर 3 पर हमें एग्जांपल्स दिए गए हैं वीक एसिड्स के, जिसमें से हाइड्रोजन फ्लोराइड है, एसिटिक एसिड है। ठीक है, ये वीक एसिड्स हैं। स्टूडेंट्स, एसिटिक एसिड की तो हमने वजाहत की कि ये जब आयोनाइज हो जाता है इसका कंजुगेट बेस पेयर बन जाता है एसीटेट आयन, विच इज हाईली रिएक्टिव। वो रिएक्टिव है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम यहां पर सिर्फ एसिटिक एसिड और एसीटेट आयन की बात कर रहे हैं, इसलिए हाईली रिएक्टिव का वर्ड इस्तेमाल किया गया। एसीटेट आयन जो है ये क्या करेगा? ये दोबारा हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्शन करेगा। हाइड्रोनियम आयन इज कंजुगेट एसिड ऑफ वाटर। अब वाटर बेस है, लेकिन उससे हाइड्रोनियम आयन जब बन जाता है तो वो हाइड्रोनियम आयन वाटर के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। दूसरे एसिड्स के साथ मैं कंपेयर नहीं कर रहा स्टूडेंट्स, जस्ट वाटर और हाइड्रोनियम आयन की मैं बात कर रहा हूं। तो जब हाइड्रोनियम आयन बन जाता है मिक्सचर में, एसीटेट आयन बन जाता है, दोनों रिएक्टिव हैं, दोनों दोबारा रिएक्शन करके वाटर में कन्वर्ट होंगे और एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होंगे। ये तो एसिटिक एसिड की स्ट्रेंथ की बात थी। HF, क्योंकि इसमें फ्लोरीन जो है ये द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसकी आयोनाइजेशन सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, और लेकिन इसको हम वीक एसिड कंसिडर कर रहे हैं। इसका एक रीजन ये है स्टूडेंट्स, हमने एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इसकी स्ट्रेंथ की बात की थी कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, वो आयोनाइजेशन को अलाउ नहीं करता। सेकंड, जो इस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जो फ्लोराइड आयन बन जाता है, अब फ्लोराइड आयन का साइज जो है ये कम है, चार्ज डेंसिटी उस पर ज्यादा है, अनस्टेबिलिटी होगी इस फ्लोराइड आयन में, तो वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए दोबारा हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्शन करके HF में कन्वर्ट हो जाएगा। तो HF एंड एसिटिक एसिड आर वीक एसिड्स। एग्जांपल्स आपके सामने है स्टूडेंट्स। एसिटिक एसिड को वाटर के साथ एसीटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन की प्रोडक्शन है। उसके बाद हाइड्रोजन साइनाइड जो है, दिस इज वीक एसिड, वाटर के साथ रिएक्शन पर साइनाइड आयन में और हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट होगा। लेकिन ये याद रखें स्टूडेंट्स कि ये रिएक्शन हम कहते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम प्रोसीड होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा प्रोसीड होगा। तो
इक्विलिब्रियम पर अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स, कुछ हद तक आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स जिसमें से उनका नेगेटिव पार्ट होगा और हाइड्रोनियम आयन मौजूद होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एसिड्स के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर की गई। द नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस। मोस्ट बेसिस आर आयोनिक कंपाउंड्स। याद रखें स्टूडेंट्स, बेसिस आर दोज substances according to Bronsted and Lowry concept which accepts protons, according to Arrhenius concept which produces hydroxyl ions, according to Lewis concept जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, those chemical species which can donate electrons। तो यहाँ पर अगर हम डिस्कशन प्रोसीड करेंगे, यहाँ पर जो बात की गई है इट इज अकॉर्डिंग टू Arrhenius concept कि बेसिस वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं या वो स्पीशीज हैं जो हाइड्रोक्सालाइन की प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन जो बेसिस हैं वो आयोनिक कंपाउंड हैं। स्टूडेंट्स याद रखें कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर आयोनिक बॉन्ड के जरिए बॉन्डेड हो किसी भी मेटल के पॉजिटिव आयन के साथ, मैंने मेटल को M से और पॉजिटिव को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया है, मेटल पॉजिटिव आयन और हाइड्रोक्सिल, अगर हाइड्रोक्सिल कोवेलेंटली बॉन्डेड है तो फिर वो एज एन एसिड एक्शन करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे एसिटिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड की केस में अगर आयोनिक बॉन्ड के जरिए बॉन्डेड हो तो वो एज अ बेस एक्शन करेगा। ग्रुप फर्स्ट के मेंबर सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम, रुबीडियम, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे आयोनिक कंपाउंड्स हैं। व्हेन अ बेस कंप्लीटली डिसोसिएट्स इनटू वाटर टू प्रोड्यूस अल्कलाइन सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, अल्कली और बेस का डेफिनेशन या इसका फर्क मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि जो इनऑर्गेनिक बेसिस होंगे उनको हम अल्कली कहते हैं। अल्कली जब वाटर के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं, आयन से डिसोसिएट होंगे, डिसॉल्व होंगे, उस सोल्यूशन का जो नेचर होगा वो फिर अल्कलाइन नेचर होगा, जिसको हम अल्कलाइन सॉल्यूशंस कहते हैं, या इस कंपाउंड को, बेस को हम अल्कली कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है स्टूडेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड स्टेट में जब वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा तो सोडियम के एक्वस आयन बनेंगे और उसके साथ साथ हाइड्रोक्सिल एक्वस आयन बनेंगे, जिससे सोल्यूशन अल्कलिनिटी की तरफ या बेसिसिटी की तरफ जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेसिस और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स थे इसी तरह बेसिस भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। और वीक बेस के बारे में क्या कहा गया है, आयोनाइजेशन इनकी होगी अप टू सम एक्सटेंट होगी, दीज आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर वीक बेस है तो डेफिनेटली वो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी होगा। एग्जाम्पल एमोनिया और वाटर, मैं बार बार एमोनिया और वाटर की कंपैरिजन कर रहा हूं, आपकी किताब में भी यही कंपैरिजन है। अब वाटर को तो हम बेस कंसिडर करते हैं, एमोनिया भी बेस है, अब दोनों में से अगर बेस है तो एसिड कौन होगा, तो जो ज्यादा बेसिक होगा वो जो नेक्स्ट होगा वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। एमोनिया इन दिस केस इज मोर बेसिक देन द वाटर, वाटर इज एक्टिंग एज एन एसिड। प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट हो जाएगा वाटर हाइड्रोनियम आयन में, कंजुगेट एसिड बनेगा, उसका कंजुगेट बेस बनेगा हाइड्रोक्सिल आयन, और एमोनिया का कंजुगेट एसिड एमोनियम बनेगा। दोनों दोबारा रिएक्शन करके एमोनिया और वाटर में कन्वर्ट होंगे, इसलिए एमोनिया इज अ वीक बेस। एसिड बेस, कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स शो किए गए हैं। बेसिस जब वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस बन जाते हैं, जैसे सोडियम चार्ज आयन है पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव है, हाइड्रोक्सिल नेगेटिव है। इसी तरह कैल्शियम और मैग्नीशियम भी चार्ज आयंस हैं स्टूडेंट्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस, आयोनाइजेशन इनकी कितनी होगी, 100% होगी। वीक एसिड और वीक बेसिस की आयोनाइजेशन अप टू सम एक्सटेंट होगी, कुछ हद तक होगी। एग्जांपल्स वही एमोनिया और वही एसिटिक एसिड वाटर के साथ कंपेयर किए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एसिड की स्ट्रेंथ्स की बात की कि कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा वीक होगा, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है, और इसी तरह एसिड्स के लिए भी वीकनेस और स्ट्रॉन्गनेस की डिस्कशन की हमने। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।